भारतीय जनता पार्टी ने शहर सरकार पर अपना कब्जा कर लिया है। 5 साल का जो बनवास था और देखिए कांग्रेस का सुपड़ा साफ करते हुए 10 निगम थे, 10 निगमों पर भाजपा का कब्जा और इसके साथ ही न सिर्फ निकाय पंचायत की बात हो या फिर पालिका की बात हो, वहां पर भी 2/3 के साथ भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया है। कांग्रेस का दम निकल गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों से कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया है। निगम के साथ ही हमने आपको पंचायत की तस्वीर भी दिखाई, इसके साथ ही पालिका की तस्वीर दिखाई और सुबह से आज आपने दिन भर मेगा कवरेज देखा है। तमाम जितने भी दिग्गज थे वो आज IBC 24 के साथ जुड़े और ना सिर्फ दिग्गज बल्कि हमने हार जीत का एनालिसिस भी किया है। आप तक हर एक अपडेट पहुंचाया कि आखिर कहां पर चूक कांग्रेस से हुई है और कैसे भाजपा ने पूरे छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कमल खिलाया। और इस वक्त छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM गृह मंत्री विजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका IBC 24 पर। विजय जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने भाजपा का परचम लहरा दिया। एक बार फिर से जो लंबा बनवास था 5 साल का उसे खत्म किया है। किस तरह से आप देखते हैं भाजपा का विजय प्लान क्या रहा विजय जी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जनता की जीत है। जनता ने विष्णुदेव साय जी की सरकार के कार्यों पर, उनकी नीतियों पर विश्वास का मोहर लगाया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर, माननीय नरेंद्र मोदी जी पर जनता ने विश्वास जताया है और ये भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत से पाई हुई जीत है। मैं आपको निसंदेह ये बात कहना चाहता हूँ कि रायपुर नगर निगम में 15 वर्षों से कांग्रेस आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार प्रचंड जीत वहां हासिल की है। सभी नगर निगमों में भाजपा की जीत हुई है और विशेष रूप से आपसे बताना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के उनके विधानसभा क्षेत्र में आने वाले 3 नगरीय निकायों में तीनों में भाजपा ने जीत दर्ज की है और अच्छी जीत दर्ज की है। ये बहुत स्पष्टता के साथ ये बताने वाली बात है कि समूचे कांग्रेस का सुपड़ा साफ छत्तीसगढ़ में यहाँ से वहां तक हुआ है। बड़े नेताओं के घर भी नहीं बचे हैं, ये भी बड़ा महत्व। विजय जी, आपने जिक्र पाटन का किया है, इसलिए कांग्रेस जिक्र कर रही है कुनकुरी का कि वहां से तो विनयशील गुप्ता जी जीत गए। कुनकुरी CM साय का एक क्षेत्र है, वहां पर आप अपना कुनबा नहीं संभाल पाए क्योंकि आपने जिक्र पाटन का किया। तो कांग्रेस इस तरह से अपना शील्ड बना रही है। कांग्रेस कहीं किसी स्थिति पर होती ना तो अन्य बातें करती। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो प्रचंड जीत समूचे छत्तीसगढ़ में आपको दिख रही है, वहां पर आप देखें कुनकुरी एक जगह है। वो कैसी जगह है वो सब जानते हैं। किस तरीके से वहां चुनाव हुए हैं, कितने मेहनत और परिश्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये हम जानते हैं। माननीय विष्णुदेव साय जी ने समूचे छत्तीसगढ़ का गजब का दौरा किया है और उनके पराक्रम से, उनकी मेहनत से समूचे छत्तीसगढ़ में जीते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कांग्रेस कुछ और जीती होती तब इस तर्क को देती तो बात समझ में आती थी। ठीक है विजय जी, सबसे बड़ा श्रेय आप किससे दे रहे हैं? अपने कार्यकर्ताओं को या 1 साल तक जो आपकी तमाम योजनाएं चली, घर तक तमाम योजनाएं जो पहुंची, उनको आप श्रेय देते हैं? 3 मसले हैं। सबसे पहले जनता को श्रेय है इस बात का, जनता ने विश्वास जताया है, हृदय से आभार है जनता जनार्दन का। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और प्रचंड मेहनत के साथ ये प्रचंड जीत हासिल की है। तीसरा है माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार की नीतियां और उनके योजनाओं के पर जनता ने विश्वास का मोहर लगाया है। विजय जी, अब जीत बड़ी है तो जिम्मेदारी भी बड़ी होगी क्योंकि इससे पहले आप लोग लगातार ये कहते आए हैं कि निकाय में कांग्रेस का कब्जा रहा है तो उतने अच्छे से सब जगह डेवलपमेंट नहीं हो पाए, लेकिन अब ट्रिपल इंजन की सरकार पर जनता ने भरोसा जताया है। तो इस चैलेंज को आप किस तरह से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भाजपा में नेता कम नहीं होते हैं, कार्यकर्ता ही होते हैं। सब मिलकर ही काम करते हैं, सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं, सब मिलकर काम करते हैं। और भाजपा के लोग पद नहीं मानते हैं, कभी उसको दायित्व ही मानते हैं। हमारे कवर्धा नगर पालिका की बात में कहूं, बड़ी स्पष्टता के साथ जनता के सामने हमने रखा कि आज शाम को जीतेंगे हमारे चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी और कल सुबह 5 बजे से सबके बीच काम करते मिलेंगे। यही होना है अब समूचे प्रदेश में। समूचे प्रदेश में बड़ी मेहनत के साथ भाजपा के जीते हुए लोग काम करेंगे। विजय जी, आपका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। आप कवर्धा पहुंचे हुए थे, वहां पर आपने कहा कि वहां पे ग्राम पंचायत के जो चुनाव होने कि यहां से कलीम खान नहीं बल्कि अब मोहम्मद अकबर टेस्ट कर रहे हैं कि वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। यानी कि कवर्धा में जो ग्राम पंचायत का चुनाव है कि अभी भी वो विजय शर्मा वर्सेस मोहम्मद अकबर के ही फेस पर लड़ा जाएगा। ग्राम पंचायत नहीं भी, वो जिला पंचायत का चुनाव है। वहां पर 103 गांव हैं जिसके
बीच का वो चुनाव है, और वो चुनाव वैसा ही है जैसे मैंने कहा है कि फिर से वही टेस्टिंग फेस है उनका। वो ऐसा ही कर कुरा करके, जो राजनीति को अपना जीवन मानते हैं उनके लिए राजनीति अलग होती है, जो राजनीति को जनता की सेवा मानते हैं उनके लिए राजनीति अलग होती है, जो राजनीति को व्यापार मानते हैं, जो राजनीति को रणनीति मानते हैं, जो राजनीति को किसी तरीके का षड्यंत्र मानते हैं, उनके लिए ऐसी टेस्टिंग वेस्टिंग का फेस चलते रहता है। ठीक है विजय जी, कितना चैलेंजिंग ये रहा, क्योंकि 10 के 10 निगम कांग्रेस के पास थे पहले, और ये माना जा रहा था कि 1-2 सीट तो शायद रिटेन कर पाएगी कांग्रेस, लेकिन कहीं पर भी कांग्रेस का जो हाथ जनता ने थामा नहीं, सब जगह भाजपा का ही कमल खिला है। तो ये कितना चैलेंजिंग था? क्या आपको उम्मीद थी कि ऐसे ही नतीजे आने वाले हैं? मैं आपसे कहना यह चाह रहा हूं कि पिछली बार 10 के 10 निगम कांग्रेस के साथ में थे, जिसमें बड़ा फर्क है भी। इस बार प्रत्यक्ष चुनाव हुआ है, पिछली बार चुनाव अप्रत्यक्ष था, पार्षदों के बीच से चुना गया था, तो कांग्रेस ने अपनी मनमानी के हिसाब से चुना था। अभी जनता ने चुना है सबको, अभी जनता ने चुना है सबको, और जनता ने स्पष्ट मतों के साथ नगर निगम में भी और नगर पालिका नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनकर भेजा है। हम मेहनत करके काम करेंगे, पसीना बहाकर काम करेंगे, धरातल पर रहकर काम करेंगे। ठीक है, पसीना तो अभी भी हमने देखा है विजय जी की तमाम कार्यकर्ताओं ने भी बहाया, तमाम दिग्गजों ने भी खूब प्रचार प्रसार किया, और देखिए उसका नतीजा सामने आ चुका है। भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में। शुभकामनाएं आपको, बहुत बधाई आपकी इस विजय के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।